वाह जहाँपना, क्या ताकत है आपके बाजुओं में, माशाअल्लाह। ऐसी ताकत, ऐसी कसावट सिर्फ बाजुओं में नहीं, दिमाग में भी होनी चाहिए बालिके। और ऐसा होता है सिर्फ बाबा जामदेव के योग से। अच्छा, तो क्या तुम अपने दिमाग से इस मुद्गल को अपने चारों तरफ घुमा सकते हो? हम घुमा सकते हैं, इसे उठाइए, हम लेट जाएंगे वरना। उठाइए 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 उठाइए, घुमाओ। जरा इसको सीधा पकड़िए। अच्छा, ये लो। हाँ, उल्टा कीजिए। ये लो। हाँ, अब गिनिए। एक, दो, 3। हाँ बीरबल, बस बस, ये क्या कर रहे हो तुम? आपने कहा था कि इसको सिर के चारों ओर घुमाने को। हाँ। एक बार, हमने 3 बार कर दिखाया। बीरबल जी की जय हो। आपका कोई खास आपसे मिलने आया है। अरे हमारे खास तो यहाँ है। अच्छा नहीं मतलब, हाँ वो खास, भेजो भेजो जी। होगा कोई, हमें पता नहीं कौन, बुरा मत मानिए। अरे खबर है संगीन, मगर बन जाए ना रंगीन। वो दुश्मन जहांपनाह पर अजीबोगरीब तरीके से हमला करना चाहता है। सावधान, आंखों देखी, कानों सुनी, सनसनी। हाँ चल निकल। बीरबल, हाँ क्या हुआ? कौन था ये? ये हमारा खबरी है। इसने अभी खबर दी है कि जहांपना पे यानी आप पे एक नायाब तरीके से हमला होने वाला है। क्या? तो इसलिए जरा सावधान, उधर मत देखिए, सावधान रहिए। झल्लो, हमें तो ये कोई पागल आदमी लगता था जो पागलों की तरह यहाँ वहां हरकतें कर रहा था। उल्टा हमारा खबरी ये खबर लेकर आया है कि हमारे जो दुश्मन है ना वो डर कर बैठे हैं। उन्हें ये डर है कि हम उन पर कोई हमला ना कर दे। ये तो बस ऐसे ही फेंकता रहता है। अच्छा तो ये बात। एक बात बताइए माते, अगर जहांपना की जान को कुछ हो गया तो क्या आप उनकी जान की जिम्मेवारी लेंगी? अगर तुम्हारी खबर झूठी निकली तो तुम हर जाना भरोगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी खबर पुख्ता निकली तो आप पूरे महीने दासी बनकर रहेंगी, यही शर्त है हमारी। भाईजान, फेंकू चंद है ये। मंजूर है हमें। इब्ने बतूता। भाईजान! चिल्ला क्यों रहे? क्या हुआ, क्या है? भाईजान, हमने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करने के लिए एक फौलादी मसूदा बना लिया है। रणनीति क्या है ये बताओ? रणनीति ये है, हम सरहद के गांव में 10,000 सैनिक तैनात करेंगे। ओ भाई ओ, किसको? हाँ किसको दिखा रहे हो? यहाँ हाँ, यानी कि हर दिन की 10,000 मोहरे। बीरबल, ये तो तुम्हारी साल भर की तनख्वाह से भी ज्यादा है। बनूंगी दासी, रहूंगी प्यासी। और हम महल के चारों तरफ दिन रात भाले के साथ घोड़सवार तैनात करेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे अपना सबसे नायाब हथियार जो हम दोनों ने मिलके बनाया है, तोपें। और उसमें हम डालेंगे ये
तोपों में लाल मिर्च? हाँ, हम दुश्मनों के मुंह पे ये लाल मिर्च डालेंगे ऐसे। ये क्या किया? अरे नूर जी, ये लाल मिर्च और महामंगा जी के इलाज का खर्चा भी आप हमारे ही हिसाब में लिख दीजिएगा। नहीं मतलब लिख दीजिए। जी। रणनीति तो ठीक है, लेकिन वो कौन है जो हम पर हमला करने वाला है और किस नायाब तरीके से हम पर हमला करेगा, ये कैसे पता लगाएं? बहुत नाइंसाफी है निठल्ले। हाँ। पूरे 40 दिन हो गए, एक भी हमला नहीं हुआ। खबर एकदम झूठी निकली। नूर, हमें जोड़कर बताओ हिसाब कितना हुआ? जी। 10 लाख मोहरे बस। इससे तो बिरबल जी के 2 जन्म ही बंधेंगे कर्ज में। लठ पड़ी तो फट पड़ी। जहांपना जी की जय हो। कहिए कड़क सिंह जी, अब क्या बुरी खबर लाए? जहांपना जी, राज्य की सीमा पे बसे गांव खाली हो रहे। गांव वाले गांव छोड़ छोड़ भाज रहे। क्या? गांव वालों के गांव छोड़ के जाने की वजह क्या है? हाँ भाई, अजीब सी बदबू फैल गई गांव में। गांव वालों का जीना दूभर हो गया। भाई वाह! हमला है ये, जापना हमला, नायाब किस्म का हमला। आसमान से हमला, हवा से हमला। खामोश! भला ये कैसा हमला हुआ? अरे बिना फौज के बदबू फैलाकर दुश्मन को क्या हासिल होगा? हाँ? बिल्लू ने कहा था कि एक नायाब किस्म से हमला होगा, और इससे ज्यादा नायाब किस्म क्या होगा? बिना एक तीर चलाए, बिना फौज के गांव खाली। लेकिन बीरबल जी, हमला तो हम पर होने वाला था। जापना, आपकी सल्तनत पे हमला भी तो आप ही पर हमला हुआ ना। दुश्मन पर हमला करने की तैयारी की जाए। लेकिन हमारा दुश्मन है कौन? जापना, ये बात हमें बिल्लू ने नहीं बताई। और फिर आप हमला करेंगे किस पे? मतलब बदबू पे कौन हमला करता है और कैसे करेंगे? मतलब कैसे बताइए। जहांपना, क्यों ना इब्ने को उन गांव के दौरे पर भेज दिया जाए ताकि कुछ सुराग मिल जाए। जरा सुनिए तो, मैं भी जाऊंगा अपने भाईजान के साथ, क्योंकि जहाँ पाँव वहाँ जूता, जहाँ इब्ने वहाँ बतूता। दुश्मन है, लेकिन पता नहीं कौन है। हम पर हमला होने वाला है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि अपनी सुरक्षा कैसे करें। ये हो क्या रहा है? बीरबल, कुछ सोचो। ये दोनों चपड़गंजू इब्न बतूता कहां रह गए? अरे क्या हुआ इन दोनों को? संभाल। अब बताओ भी, क्या हुआ इन दोनों को? जहांपना, जैसे ही ये गांव में घुसे, बदबू इनके दिमाग में घुस गई। ये दोनों बेहोश होकर जमीन पे गिर गए। हम उठाकर इनको यहाँ ले आए। ऐसा करो, इन्हें हकीम जी के पास ले जाओ। आगे ले जाओ भाई, अभी लाए तो मर गए थे। ओ बाप रे, ओ चलो लुढ़का दो। जहांपना की जय हो। लठ पड़ी तो फट पड़ी। अब क्या हो गया? अरे जहांपना, गुर्दे का बुखार पूरे राज्य में फैल गया है।
और लोग तो नू कह रहे ये उस बदबू की वजह से हो रहा। तुम जा सकते हो। पहले बदबू से सारा गांव खाली हो गया और अब ये बुखार। लगता है दुश्मन ने हम पर बहुत गहरी चाल चली है। अगर हम पहले से ही मुस्तैद रहते और गंभीरता से हर चीज को लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हमें। ऐसा लग रहा है ये सुनकर हमारे कानों में शहद की नदियां बह रही हैं, नदियां। चुप निठल्ले, हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। हम नैतिकता के आधार पर इस दरबार से इस्तीफा देते हैं और अपने आप के लिए सजा का ऐलान भी करते हैं। हम 1 महीने तक इस महल में दासी बनकर रहेंगे। जान, बस जल्लू बस, हमने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। हमारा फरमान पत्थर की लकीर है। बिल्कुल सही गौ माते। झापना, अरे आई झापना, गौ माते जो एक बार कह देती हैं उससे कभी पीछे नहीं हटती। अरे जो बोल दिया समझो बोल दिया। इसलिए आपके लिए ये आपके लिए नई सौगात, आपकी नई सौगात। लीजिए लीजिए लीजिए, कमरा सही से साफ कीजिएगा। जहाँ पना, क्या हम बदबू के हमले को खुशबू से ठीक नहीं कर सकते? नूर, सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि वो कौन सा दुश्मन है जो ये सब कर रहा है और कैसे कैसे ये बदबू फैला रहा है। क्या हो रहा है जब, मतलब दिमाग में कोई हल ही नहीं आ रहा है। कमाल है, ऐसा कब क्यों हो रहा है हमारे साथ? पता नहीं दुश्मन कौन होगा। ये भी खाली हो गया। तूने मुझे बुलाया? देखिए गौ माते, आप 1 महीने के लिए दासी हैं। जरा प्यार से, अदब से, तहजीब से पूछिए कि बीरबल जी आपने हमें बुलाया। बीरबल जी आपने हमें बुलाया? हाँ हमने बुलाया दासी। दरअसल बात यह है कि हमारे दिमाग में कोई हल नहीं आ रहा है। सिर में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधों में दर्द हो रहा है। मतलब एक काम करिए, आप जरा थोड़ा। कम्बक, आज तक तो तुझे कभी दर्द नहीं हुआ। मैं दासी क्या बनी, तेरे सारे दर्द शुरू हो गए हैं ना। कमाल है ना। आइए चलिए काम करते हैं थोड़ा। आइए। निठल्ला कहीं का। निठल्ला नहीं, बीरबल जी करके बोलो। बीरबल जी नीचे बैठिए। कम्बक कहीं का। अरे गर्दन नहीं दबानी है दासी, जरा अदब से। बीरबल जी देखिए, आंखों के ऊपर, आंखों के ऊपर। अरे आंखें तोड़नी नहीं है तो और क्या करें? फूफी जान, हम आप ही को ढूंढ रहे थे। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे नूर बेटा, अच्छा और तुम आ गए। जरा आपने फूफी जान की मदद करो ना। जरा जरा इसका सर दबा दो। यहाँ फूफी जान आप। मैं आती हूँ। अरे कौन क्या कर रहा है, जल्दी करो, जो करना है जिसको करना है। हल निकल जाएगा दिमाग से। हैं? अरे वाह, बढ़िया। हाँ तो नूर जी जरा दम लगा के दवाइए। कितनी मालिश कराओगे? उंगलियां घिस गई है हमारी। अरे तो हाथों से दवाइए, उंगलियों से क्यों दबा रही है? दवाई दवाइए, हल निकल जाएगा वरना। तौबा 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 तौबा, ये बदबू तुमसे आ रही है? छी। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे क्या? मतलब आपको हमसे बदबू आ रही है? हमसे? चेहरा दिखाई दे रहा है इधर। बात करती हैं। अरे बदबू हमें भी आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है। लेकिन इसका मतलब दुश्मन ने हमला कर दिया है। हम मर जाएंगे। नहीं, हम तो भागते हैं। दुश्मन? पागल लड़की है कसम से। मतलब दुश्मन ने वाकई हमला तो नहीं कर दिया? देखना पड़ता। क्या बदबू आ रही है? बीरबल, बदबू महल तक पहुंच गई है। कहीं हमला तो नहीं होने वाला? झापना, हमें ऐसा ही लग रहा है कि आपके दुश्मन ने ना कोई ऐसा हथियार तैयार कर दिया जिससे वो ये बदबू का भभका यहाँ फेंक रहा है। छी! अरे वो देखो। क्या हो गया दोनों को फिर से? क्या हुआ? अरे बड़ी मुश्किल से होश में आए थे, ये बदबू सूंघ के फिर से बेहोश हो गए। क्या करूं क्या मैं इनका? अरे क्या करने का क्या मतलब है? जाके फेंक दो कहीं। हम बदबू सूंघ सकते हैं, देख नहीं सकते। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। छी! झापना, एक काम करते हैं, ये महल को फौरन छोड़ के कहीं बाहर चले जाते हैं। अरे दुश्मन ये तो चाहता है कि हम महल से भाग जाएं और उसमें कब्ज कर ले। अरे नूर, कब्ज नहीं कब्जा हम कह रहे थे। अरे
खुद अपनी सुरक्षा करेंगे फिर महल की करेंगे ना सुरक्षा। आप एक जहाँपना, आप लोग यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। ना गंदा पानी, तो बारिश नहीं हुई, किसी ने पानी फेंका नहीं, तो ये ऐसा पानी यहाँ कैसे? अच्छा, तो ये बात है, बताते हैं। जहाँपना, हाँ। आप लोग एक काम कीजिए, हमने इस गुत्थी का हल निकाल लिया है। आप लोग दरबार में जाइए, फूलों का इंतजाम कीजिए और हमारा इंतजार कीजिए, हम इसका हल लेकर आते हैं। जाइए, और हाँ, महल छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, जाइए। हमें धुआं क्यों दे रहे हैं? अरे बदबू हमसे थोड़ी आ रही है। जहाँपना की जय हो। बोलो। हुजूर, आपके दोस्त उज्बेकिस्तान के राजा शेरवानी खान ने आपके लिए खास गुलाब के फूल भिजवाए हैं और साथ में एक चिट्ठी भी है। नूर, मेरे अजीज दोस्त जलाल, तुम्हारे पेशे नजर है ये खास फूल, जिन्हें सूंघते ही तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। जहाँपना, रुक जाइए जहाँपना, रुक जाइए, रुक जाइए। जहाँपना, अब ये फूल कोई नहीं सूंघ पाएगा। जहाँपना, प्यारे से फूलों को गिरा क्यों दिया? अरे जहाँपना, ये कोई प्यारे फूल नहीं है, ये तो जहरीले फूल हैं। हाँ? इनको सूंघने से आपकी परेशानियां ही नहीं, बल्कि आप सब खुद यहाँ से वहाँ चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फूल तो हमारे जिगरी दोस्त शाइबानी खान ने भेजे हैं। वो हमारा दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगा? अभी पता चल जाएगा जहाँपना। नूर जी, जरा इस पैगाम पे देखिए, इनके अजीज दोस्त की कोई मोहर लगी है आगे पीछे नीचे? नहीं, मोहर तो नहीं है। मतलब शाइबानी खान के नाम पर किसी और ने फूल भेजे थे? हाँ भाई। पर किसने? अरे एक ही तो है जहाँपना, आपके अजीज लाल टपकाऊ फराज शरीफ। जी हाँ, और उसी का आदमी ये फूल हमारे सिपाही को देकर गया था, लेकिन वापस जाते वक्त उसे हमारे लोगों ने पकड़ लिया। अब पूछिए हमारे ये लोग कौन है? कौन? ये वो हैं जिन्हें हमने महल के बाहर तैनात किया था। शर्त याद आई? हमने तैनात किया था जहाँपना, और वैसे भी जब इन लोगों ने उस आदमी की थोड़ी सी खातिरदारी की, उसने सब सच उगल दिया। बदबू का हमला भी इसी ने कराया? हाँ भी, और एक तरीके से ना भी। मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए, हाँ इसलिए क्योंकि ये फराज शरीफ बड़ा ही शातिर इंसान है। उसे पता था कि हमारे राज्य में लोग सफाई को ज्यादा महत्व नहीं देते। हमारे यहाँ नालियों के निकास के लिए सही व्यवस्था नहीं है, कूड़ा उसमें फंस जाता है, बदबू फैल जाती है। वो तो है। और ना इसलिए क्योंकि ये सारी गंदगी करते तो हम खुद हैं। लेकिन बीरबल, तुम्हें ये कैसे पता चला कि कचरे के वजह से नालियां बंद थी? वो जो कल बदबू की वजह से सब अफरा तफरी मची हुई थी, तो किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन हमारी नजर पड़ गई महल के कोने में। हमने जाकर देखा कि गंदा पानी पड़ा हुआ है। अब कोई बारिश तो हुई नहीं थी और किसी ने वो पानी डाला तो होगा नहीं। बस वहीं हमारा दिमाग थनका कि भाई ये पानी आया कहां से। तब जाकर हमें पता चला कि हमारे राज्य की, हमारे महल की सारी नालियां बंद हो चुकी थी। रात भर हमने और हमारे सहायकों ने जाकर वो नालियां साफ करी हैं। सब कुछ साफ हो चुका है। और एक खुशखबरी दें? हाँ भाई। रात भर सफाई होने के बाद अब सारी बदबू गायब हो चुकी है। बदबू है ही नहीं। अपने मुंह से ये हाथ और रुमाल हटाइए। पक्का? हटाइए। वाकई बदबू नहीं है भाईजान, बदबू नहीं है।
सूंघिए सूंघिए। हाँ तो जापना हम ये कहना चाहते थे, अब आप कुछ करने वाले हैं, कुछ समझे आप? हाँ 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 बीरबल, हम सब समझ गए। जहाँ सफाई नहीं होती वहाँ गंदगी होती है, जहाँ गंदगी होती है वहाँ बदबू होती है, जहाँ बदबू होती है वहाँ बीमारी फैलती है, और जहाँ बीमारी होती है उसका सीधा का सीधा असर हमारे राजकोष के ऊपर पड़ता है, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इसीलिए हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ये ऐलान करते हैं कि नालियों के निकास की नई योजना बनाई जाएगी, व्यवस्था बनाई जाएगी और नीतियां बनाई जाएगी, और इसी के साथ नालियों में कचरा फेंकने पर पाबंदी लगाई जाएगी। तालियां तालियां भाई तालियां। भाईजान आप कुछ नहीं कहेंगी? काम तो तूने अच्छा किया निगोड़े। आप ज्यादा खुश मत होइए, आपको हमारे ये कपड़े धोने हैं। क्या? हम क्यों तुम्हारे कपड़े धोएं? अरे भूल गई क्या, 1 महीने के लिए आप दासी हैं, दासी। जल्लू नहीं।